नमस्कार। डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवान महावीर और चंदन बाला के अद्भुत प्रसंग के बारे में बात करेंगे। 2500 साल पहले की बात है। कौशाम्बी की सेना ने चंपा नामक नगरी पर अचानक हमला किया। वसुमती चंपा नगरी की राजकुमारी थी। वह राजा दधिवहन और रानी धारणी की बेटी थी। अचानक हुए हमले के कारण राजा दधिवहन युद्ध जीत नहीं सके और उन्होंने भागने का फैसला किया। जब वे जंगल में भाग रहे थे तो उनकी पत्नी व बेटी को सेनापति ने पकड़ लिया। वह दोनों को लेकर कौशाम्बी रवाना हुआ। रास्ते में रानी धारणी मृत्यु को प्राप्त हो गई, लेकिन वसुमती के साथ वह कौशाम्बी पहुंचने में सफल हो गया और उसको दासी के रूप में नीलाम करने लगा। तभी वहां से धनवा नाम का एक सेठ गुजर रहा था। उसे लगा वसुमती एक साधारण लड़की नहीं है। उसने करुणावश वसुमती को खरीद लिया और उसे दास्ता से मुक्त कर दिया। वह वसुमती को अपने घर ले आया और पिता की तरह उसका पालन पोषण करने लगा। शांत स्वभाव के कारण वसुमती ने सबका मन मोह लिया। लोग उसे प्यार से चंदन बाला कहने लगे। लेकिन सेठ की पत्नी मूला उससे निर्दयता से पेश आती थी। मूला को डर था कि कहीं सेठ राजकुमारी के प्रेम में न पड़ जाए। एक बार जब सेठ व्यापार के सिलसिले में किसी दूसरे नगर में गए हुए थे, तब मूला ने चंदन बाला का सिर मुंडवाकर बेड़ियों से बंधवा दिया। 3 दिनों तक राजकुमारी को भूखा प्यासा रखा गया और अंत में उन्हें भुने हुए चने खाने को दिए गए। महावीर कठोर तपस्या में लगे हुए थे और अपने 5 महीने के उपवास को तोड़ने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। अब तक उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी और हर कोई उस तपस्वी को अच्छा से अच्छा भोजन कराने के लिए आतुर था। पर महावीर परिस्थिति और भोजन देखने के बाद आगे बढ़ जाते और कहीं भी अन्न ग्रहण नहीं करते। लोगों के लिए महावीर का यह व्यवहार समझ से परे था। ये नहीं जानते थे कि कुछ खास परिस्थितियां पूर्ण होने पर ही वे अपना उपवास तोड़ते हैं, फिर चाहे ऐसा होने में महीने ही क्यों ना लग जाएं। महावीर मानते थे कि यदि प्रकृति उन्हें जीवित रखना चाहती है तो वह उनका प्रण जरूर पूरा करेगी। माना जाता है कि भगवान महावीर ने अपने 12 साल की तपस्या में सिर्फ 349 बार ही भोजन ग्रहण किया था। अपनी तपस्या के 11वें साल में महावीर कौशाम्बी में थे और उन्होंने प्रण किया था कि वे तभी अन्न ग्रहण करेंगे जब वह किसी राजकुमारी द्वारा दिया जाए, जिसका एक पांव दहली के अंदर और एक बाहर हो, जिसके बाल मुंडे हुए हों, जो बंधनों में जकड़ी हुई हो, जिसकी आंखों में आंसू हो और वह खाने के लिए भुने हुए चने दे। ऐसी शर्त पूरी होना बहुत कठिन था और महावीर 5 महीने 25 दिनों तक कौशाम्बी में एक घर से दूसरे घर तक भटकते रहे। चंदन बाला को भी यह बात पता थी कि महावीर उपवास तोड़ने के लिए घर घर भिक्षा मांग रहे हैं और जैसे ही 3 दिनों की यातना के बाद उसे खाने के लिए चने दिए गए, उसके मन में यही विचार आया कि काश वह इसे उस तपस्वी को दान दे पाती और वह उसे स्वीकार कर लेते। वह ऐसी पुकार कर ही रही थी कि महावीर सेठ के द्वार पर भिक्षा मांगते हुए पहुंचे और उन्हें देखते ही चंदन बाला प्रसन्न हो गई और उन्हें आहार देने के लिए आतुर हो गई। महावीर ने देखा कि इस बार खाने की लेकर उनकी सारी विधि पूरी हो रही है, सिवाय इसके कि चंदन बाला की आंखों में आंसू नहीं थे। महावीर इस बार भी अन्न ग्रहण किए बिना जाने लगे। यह देख चंदन बाला को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी। जब महावीर ने पलटकर उसे देखा तो उनकी सारी विधि पूरी हो गई और चंदन बाला के हाथों से भिक्षा ग्रहण कर अपना प्रसिद्ध व्रत तोड़ा। राजमहल से कोठी तक के जीवन ने चंदन बाला को यह ज्ञान दिया कि संसार दुख की जगह है, जिससे छुटकारा पाने का रास्ता त्याग है। आगे यही चंदन बाला भगवान महावीर की बड़ी अनुयायी हुई। कालांतर में जब भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब चंदन बाला ही 36,000 जैन साधुओं की पहली प्रमुख बनी। उनकी उतार चढ़ाव भरी जीवनी आज भी लोगों को दुख की घड़ी में जीने की राह दिखाती है। आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।